हाँ चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई आज की कहानी। बढ़िया कहानी रहेगी। सिमिलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे भाई। ट्राइंगल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिमिलरिटी ही कहूंगा मैं। एक सवाल इसका आता है, एक सवाल मतलब सिमिलरिटी से और एक सवाल सर्कल से। ये तो कंफर्म है पेपर में। 38 क्वेश्चन हम कर चुके, इसलिए सिमिलरिटी की शीट में सबसे ज्यादा सवाल हैं। एक ट्राइंगल एबीसी में डी और ई दो पॉइंट है, ए बी और ए सी पर। एम और एन पॉइंट है साइड बी डी और ई सी पर। डीई एम एन और बी सी तीनों पैरेलल हैं। एडी से डीएम का रेशियो 3:2 है, डीएम से एमबी का रेशियो 6:7 है। बोला है अगर क्वालिटल डीईएनएम का एरिया 432 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो पूछा है क्वाड्रिटल एमएनसीबी के एरिया ज्ञात करें। चतुर्भुज एमएनसीबी का एरिया ज्ञात करें। क्या आपको सवाल समझ आया? नहीं आया समझ में? मान लीजिए मेरे दोस्तों, इस तरीके से हमने आपके सामने एक ट्राइंगल बना दिया। ये ट्राइंगल है मेरे भाई एबीसी। ये एबीसी ट्राइंगल। एम और एन दो पॉइंट है, नहीं, डी और ई दो पॉइंट है ए बी और ए सी पर। और मेरे प्यारे भाई यहां पे और उसके बाद बी डी और ई सी पर दो पॉइंट एम एन है। तो इस प्रकार से यहां पर दो पॉइंट हो गए मेरे प्यारे भाई, डी और ई। ये दो पॉइंट हो गए। साइड ए बी पर एक पॉइंट डी है, ए सी पर एक पॉइंट ई है। इस प्रकार से कि जो लाइन डीई है ये लाइन डी बी सी के पैरेलल है। आगे पढ़िएगा। आगे सवाल है एम एंड एन आर बी डी ऑन ई सी। एम और एन बी डी और ई सी पर दो पॉइंट हैं और ये डीई एम एन बी सी तीनों पैरेलल है। भाई ये ध्यान सुनिएगा, ये लाइन है बी डी, इस बी डी पर कोई पॉइंट एम है। ये लाइन है ईसी, ईसी पर कोई पॉइंट एन है। और मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर ये जो है पैरेलल है। ये एम से एन को मिला दीजिए, एम एन को। और ये लाइन डीई एम एन और बी सी, तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो आपके सामने स्टूडेंट एक ट्राइंगल है एबीसी। यहां पर मेरे भाई साइड ए बी पर पॉइंट डी है, एसी पर पॉइंट डी है, तो ये लाइन डी। बीडी पर पॉइंट एम है, ईसी पर पॉइंट एन है, एम एन। डीई एम एन और ये बीसी, ये तीनों लाइन पैरेलल हैं मेरे दोस्तों। तो यहां पे तीन तीन लाइन पैरेलल हैं। अब सवाल देखो, एडी से डीएम का रेशियो 3:2। सवाल के अकॉर्डिंग एडी से डीएम की लंबाई का रेशियो 3:2 है। फिर आगे देखिए, डीएम से एमबी का रेशियो 6:7। ये डीएम से एमबी का रेशियो 6:7 है, 6:7। आप बोलोगे जी बिल्कुल ठीक। एडी से डीएम का रेशियो 3:2 है, डीएम से बीसी का रेशियो 6:7 है। आपको दिया है स्क्वालिटल डीई एनएम का एरिया। ये जो चतुर्भुज है मेरे भाई, ये जो चतुर्भुज है इसका एरिया आपको 432 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। और आपसे इस वाले क्वालिटल का एरिया पूछा गया, इस चतुर्भुज का एरिया क्या ही आपसे पूछा गया। बढ़िया सवाल है, बताएंगे। तो मेरे भाई सॉरी यार, बताओ जी कैसे करेंगे आप ये सवाल? हाँ, ध्यान से देखेंगे तो आपको एडी से डीएम का रेशियो 3:2 दिया है, डीएम से एमबी का रेशियो 6:7 दिया है। इन दोनों ही जगह डीएम कॉमन है मेरे भाई, तो इस डीएम को इक्वल बनाओ। दोनों जगह डीएम कॉमन है, इक्वल बनाओ। यहां 6 है या 2 है, तो भैया रेशियो को किसी नंबर से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता ना भाई। यहां पर इस 2 को भी अगर 6 बनाना है तो पूरे रेशियो को, अगर यहां पे 2 को 6 बनाना है तो पूरे रेशियो को 3 से गुणा करनी पड़ेगी। रेशियो को किसी नंबर से गुणा कर दो। ये 3:2 है, अगर मैं 3 से गुणा कर दूं क्या आएगा? 3 तिया 9 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यानी कि आ जाएगा 9:6:7। ये 9:6:7 हो जाएगा। भाई डीएम का मान यहां पे 6 दे रखा है, यहां डीएम का मान 2 दे रखा है, गलत बात है। तो 6 इक्वल कर लिया। यहां 2 को 6 बनाने के लिए पूरे रेशियो को 3 से गुणा कर दी। अब आपको यहां पे 3-3 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। आपको यहां पे 3-3 सिमिलर ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। एक ट्राइंगल एडीई, एक एएमएन और एक एबीसी। आपको बेटा यहां पे 3-3 सिमिलर ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। एक ट्राइंगल एडीई, एक बीच वाला ट्राइंगल ट्राइंगल एएमएन और तीसरा बड़ा वाला ट्राइंगल एबीसी। ये तीनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। क्यों सिमिलर है? क्योंकि पैरेलल लाइन है। भाई छोटे ट्राइंगल में ये वाली साइड 9 यूनिट है, बड़े ट्राइंगल में इसके करस्पॉन्डिंग साइड 9 और 6 15 हो जाएगा।
तीसरे बड़े ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड 9, 6, 15, 7, 22 हो जाएगा। अगर ध्यान से देखें तो छोटे ट्रायंगल में साइड 9 है, बड़े ट्रायंगल में इसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या आ जाएगी, ये 9 + 6 15, और तीसरे बड़े ट्रायंगल में पूरी करस्पॉन्डिंग साइड 9, 6, 15, 7, 22 आ जाएगा। ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आ गया इन तीनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 9, 15, 22। चूंकि ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इन सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर। ये एरिया का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा भाई? छोटे ट्रायंगल में 9 है तो बड़े ट्रायंगल में साइड यहां से यहां तक कितना है कि 9 + 6 15, बड़े ट्रायंगल में कितना है कि 9, 6, 15, 7, 22। रेशियो इक्वल कर लिया पहले, बिल्कुल रंजीत भाई। यानी कि एरिया का रेशियो आएगा 9 का स्क्वायर 81, रेशियो 15 का स्क्वायर 225, और रेशियो 22 का स्क्वायर 484। तो यहां पे आपको तीन जो सिमिलर ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, तीनों सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो आ गया मेरे भाई। आपको दिया है बच्चों यहां पर DENM, इस चतुर्भुज का एरिया दिया है, बताओ कैसा आएगा DENM का एरिया। अगर आप दूसरे ट्रायंगल में से पहले वाले ट्रायंगल का एरिया घटा दो मेरे भाई, तो आ जाएगा कि नहीं चतुर्भुज का एरिया। बताओ इस चतुर्भुज का एरिया क्या आएगा। अगर आप दूसरे ट्रायंगल AMN में से पहले वाले ट्रायंगल ADE का एरिया घटा दो, आ जाएगा। घटाइए, 225 में से 81 घटाओ, 225 में से 81 घटाओ 144। इस ट्रायंगल का एरिया 144 आ गया। और सवाल के इस चतुर्भुज का एरिया, सवाल के अकॉर्डिंग इस चतुर्भुज का एरिया 432 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो कि कितने गुना, 3 गुना, 144 का 3 गुना है 432, 3 टाइम्स है। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल। यहां देखो मेरे भाई, बिल्कुल इसी तरीके से आप ये देखिए नीचे वाले इस चतुर्भुज का एरिया क्या आएगा, MNCB का, इस क्वालिटल का एरिया क्या आएगा। अगर आप पूरे बड़े ट्रायंगल में से सेकंड ट्रायंगल का एरिया घटा दो, घटा दीजिए मेरे भाई। अगर आप पूरे बड़े ट्रायंगल ABC में से AMN का एरिया घटा दो, आ जाएगा। तो पूरा बड़ा ट्रायंगल है 484, 484 में से 225 घटा दो, 484 में से 225 घटाएंगे तो कितना आएगा, 259। तो इस वाले चतुर्भुज का एरिया आ जाएगा 259। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो 259 की वैल्यू भी 3 गुना आ जाएगी। 259 का 3 गुना कितना आएगा भैया, 750 और 27, 777। तो इस चतुर्भुज का एरिया आएगा 777 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही करेक्ट आंसर है, यहां पे बनेगा बी ऑप्शन करेक्ट। अच्छा सवाल है, मुझे लगता है मेरे हर भाई को अब ये बात एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। चलिए अगला सवाल लेंगे मेरे प्यारे भाई, सवाल नंबर 40 एरिया का। हम यहां पे ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, बताओ 40 नंबर क्वेश्चन, करिए जल्दी से, इसका क्या आंसर है। प्री के पेपर का ट्राइंगल एबीसी में AB और BC पर डी और इस प्रकार हैं कि AD से DB का रेशियो 2:3 है, DE AC के पैरेलल है। यदि ट्राइंगल ADE का एरिया 18 है तो ट्राइंगल ABC का एरिया क्या है। ये मेरे सामने 4 ऑप्शन है। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों ये। मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है, AB BC पर 2 पॉइंट इस प्रकार हैं कि यहां पर DE AC के पैरेलल है, AC के। तो मैं ना AC को नीचे बनाऊंगा, जिस साइड के पैरेलल मुझे खींचना होता है मैं उसको नीचे बना लेता हूं। ये ट्राइंगल हो गया। अब यहां पर एक पैरेलल लाइन है, AD से DB का रेशियो 2:3, ये लाइन खींच लीजिए। साइड AB पर एक पॉइंट D है, BC पर पॉइंट E है, ठीक है जी। और AD से DB का रेशियो 2:3, यानी कि AD 2 है और DB 3 है। AD से DB का रेशियो 2:3 है और DE AC के पैरेलल है। ये दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर है, ठीक है भाई। AD DB का रेशियो 2:3 है। सवाल में बोला है ट्राइंगल ADE का एरिया 18 है। इसको मिला दीजिए मेरे भाई। ये जो ट्राइंगल ADE बना है, इस ट्राइंगल का एरिया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 18। पूछा है बड़े ट्राइंगल का, यानी कि ट्राइंगल ABC का एरिया क्या होगा, बताओ। दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया गया इस सवाल में। टाइम दे रहा हूं मैं आपको 20 सेकंड का। ये वाला प्री के पेपर का सवाल है 2017 CGL का। बताइए जल्दी से क्या आंसर है बच्चे, फटाफट बताओ, फटाफट।
ट्राइंगल एबीसी में साइड एबी पर पॉइंट डी है, एसी पर पॉइंट ई है और ये रेशियो 3:2 है। ये ट्राइंगल एडी का एरिया 18 दिया है, तो ट्राइंगल एबीसी का मेरे भाई अगर इस वाले ट्राइंगल का एरिया पता लग गया बीडीई का, तो सिमिलरिटी लगा के बड़े ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक है ना, आप बोलोगे यस सर। मैंने आपको बताया था कि ट्राइंगल में अगर कोई C1 खींचते हैं, जिस रेशियो में बेस डिवाइड होगा एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। आप इस ट्राइंगल को देखो, आप इस ट्राइंगल को देखो, आप बोलोगे हाँ सर। इस ट्राइंगल में ये एक लाइन है, ये सीवीएन है, सीवीएन। ये वर्टेक्स ई से एक लाइन खींची गई है ईडी, ये सीवीएन है। तो बेस अगर 2-3 के रेशियो में, एरिया भी 2-3 के रेशियो में डिवाइड होगा। अगर 2 की वैल्यू 18 है तो 3 की वैल्यू 27। 2 की वैल्यू 18 है 3 गुना, तो 3 की 2 की वैल्यू 18 है 9 गुना, तो 3 की वैल्यू भी 9 गुना 27 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो क्योंकि इस ट्राइंगल में ये लाइन क्या है, ईडीएच सीवीएन है, तो जिस रेशियो में बेस उसी रेशियो में एरिया आ जाएगा। तो यानी कि ट्राइंगल बीडीई का एरिया 27 आ गया। अब मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है मेरे भाई, कोई भी जरूरत नहीं है। हो गया मेरे प्यारे बच्चों, सवाल अब सॉल्व, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहां पे आपको 2 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, छोटे बड़े दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना है, छोटे ट्राइंगल का एरिया, छोटे ट्राइंगल की साइड 3 है, बड़े ट्राइंगल में इसके करस्पॉन्डिंग साइड 3 और 2 5 है। बड़े ट्राइंगल में इसके करस्पॉन्डिंग साइड 3 और 2 5 है। तो छोटे बड़े ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 3-5 है, छोटे बड़े ट्राइंगल में। तो छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या आएगा मेरे भाई, स्क्वायर 9:25। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। आप बोलोगे यस सर। यहां पर जो छोटा वाला ट्राइंगल है यानी कि ट्राइंगल बीडीई, इसका एरिया 27 है। तो 9 की वैल्यू 27 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 3 गुना, 9 का 3 गुना। तो बड़े ट्राइंगल एबीसी का एरिया 25 की वैल्यू भी 3 गुना आएगी, 25 का 3 गुना यानी कि 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बड़े ट्राइंगल का एरिया आ गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहां से जो डी बता रहे हैं वो एकदम गलत है बेटा, आंसर इसका बी ऑप्शन है। 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट को यहां पे मिला के नया सवाल बनाया गया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये। इसी के साथ सिमिलरिटी के ये सवाल खत्म होते हैं मेरे प्यारे भाई, एरिया वाले। अच्छा, बीच में एक क्वेश्चन और रह गए, मैंने यहां गलती से डाल दिया, पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे के सवालों की तरफ चलेंगे। अच्छा, ये इसमें तो मुझे कंसेप्ट बताना पड़ेगा ना, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। 40 हो गया ना। सवाल है आपके सामने मेरे दोस्तों यहां पर 41। नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल नंबर 41 बताइए। अब यहां से अगले टाइप शुरू हो गए, जिसे मैं कहता हूं मेरे भाई थेल्स थ्योरम के हाई लेवल क्वेश्चन। यहां से अगले क्वेश्चन शुरू हो गए, थेल्स थ्योरम के हाई लेवल क्वेश्चंस। सवाल नंबर 41 देखो मेरे भाई, हाई लेवल क्वेश्चन है थेल्स थ्योरम के। आगे क्वेश्चन इसी पर ही है, 10-15 सवाल। ट्राइंगल एबीसी में एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू बीसी, जो एबी और एसी को पीक्यू पर मिलती है। एपी क्यूसी के बराबर है। एबी की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, एक्यू की 4 सेंटीमीटर है, सीक्यू की लंबाई क्या है। 4 ऑप्शन है मेरे भाई। देख लो कितना भयंकर सवाल है मेरे दोस्तों। यहां से जो आगे है थेल्स थ्योरम के हाई लेवल मिक्स्ड क्वेश्चन, थेल्स थ्योरम के हाई लेवल मिक्स्ड क्वेश्चन। ट्राइंगल एबीसी में बीसी के पैरेलल एक लाइन है, तो मान लीजिए आपका ये ट्राइंगल एबीसी है, मान लीजिए बच्चों ट्राइंगल एबीसी है, ध्यान सुनेगा। यहां बीसी के समांतर एक लाइन पी और क्यू ए बी एसी से पी और क्यू पर मिलती है। तो एक लाइन खींची बच्चों मैंने यहां पर, इस साइड ए बी पर एक पॉइंट पी है, एसी पर एक पॉइंट क्यू है, और ये जो लाइन है मेरे भाई बीसी के समांतर है पी क्यू। एपी बराबर क्यूसी, तो ये जो लाइन एपी है, एपी की लंबाई क्यूसी के इक्वल है। एपी और क्यूसी दोनों की लंबाई बराबर बोली है। बोला है साइड ए बी की लंबाई 16, साइड ए बी की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, ए क्यू की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ए क्यू की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। पूछा है सी क्यू की लेंथ क्या होगी, सी क्यू की लंबाई क्या है बताइए मेरे भाई। देखो सवाल में कुछ भी नहीं है, सी क्यू की लंबाई आपसे पूछे, मैंने इसको एक्स मान लिया, तो भाई ये भी एक्स आ जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है। एपी और सी क्यू दोनों बराबर है, सी क्यू की लंबाई को एक्स मान लिया तो ये भी एक्स आ जाएगा। पूरी साइड ए बी की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, एक्स है तो कितना बचेगा, 16 - x बचेगा। ये आप बोलोगे यस सर।
पूरी साइड 16 सेंटीमीटर एक्स है, कितना बचेगा बीपी, कितना बचेगा बीपी, 16 में से एक्स घटा देंगे। अब बाय द ग्रेस ऑफ थेल्स थ्योरम ये लाइन पी क्यू बीसी के पैरेलल है, तो जो लेफ्ट साइड का रेशियो है वही राइट साइड का रेशियो होगा, यानी कि जो x 16 माइनस एक्स का रेशियो है, x बटे 16 माइनस एक्स बराबर वही रेशियो होगा मेरे भाई 4 बटे एक्स का। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आप बोलोगे यस सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 चौका 64 माइनस 4x ही आ गया। माइनस 4x को हम लोग राइट साइड में ले आते हैं, लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 64 ही आ गया। माइनस 4x आपका लेफ्ट साइड में आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 64। बोलो बताओ। अब यहां से सॉल्व करके x का मान निकालना है, यानी कि दिस इज ए क्लियर कट क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व मत करो, जैसे a स्क्वायर प्लस 2ab है, अगर मैं दोनों तरफ 4 ऐड कर दूं मेरे भाई, अगर मुझे थोड़ा बहुत एलजेब्रा का ज्ञान है, मैं दोनों तरफ 4 ऐड कर दूंगा तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, x प्लस 2 का स्क्वायर। ये x प्लस 2 का स्क्वायर बन गया मेरे भाई, देख लो चाहे आप। एक्स स्क्वायर 4 है 2 का वर्ग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 4 2 का वर्ग है, 2 दूनी 4x बराबर 64 4 68, 64 4 68 हो गया। अंडर रूट लेंगे, दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे, तो x प्लस 2 बराबर आ गया 68 का अंडर रूट। 68 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, 17 चौका 68, 2 रूट 17, 68 का अंडर रूट 2 रूट 17, 2 उधर चला जाएगा -2, तो x का मान आ गया 2 रूट 17 माइनस 2 सेंटीमीटर। यानी कि मेरे प्यारे भाई यहां पर इस सवाल के ऑप्शन गलत हैं, यहां पे ये 1 1 आना चाहिए बेटा सब ऑप्शन में। 2 अगर यहां पे कॉमन ले लूंगा, अगर यहां पे 2 कॉमन ले लूंगा तो 1 बचेगा, 2 रूट 17 माइनस 1, सी ऑप्शन ठीक है, 2 इंटू रूट 17 माइनस 1, ये आंसर। समझ में आया? तो दीज आर वेरी हाई लेवल क्वेश्चन ऑफ थेल्स थ्योरम। आगे चलिएगा 42 नंबर, ये बताइए जल्दी से। ट्रायंगल एबीसी में AB और AC पर 2 पॉइंट डी और इस प्रकार हैं कि AD गुणा AC बराबर AB गुणा AE। अगर एंगल ADE बराबर है एंगल ACB प्लस 30 डिग्री है, ABC 78 डिग्री है, तो एंगल ए बताओ। ये सवाल है भैया, सवाल को देखने से कतई नहीं पता चलेगा कि सवाल का क्या करना है, लेकिन जब आप डायग्राम बनाओगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा। आप एक ट्रायंगल बना लीजिए मेरे भाई, AB और AC पर 2 पॉइंट लेने, इस तरीके से मैंने ट्रायंगल बना लिया एक। मान लो प्यारे स्टूडेंट आपके सामने ट्रायंगल है ABC, अरे यार ABC, ये ट्रायंगल है। सवाल कह रहा है AB और AC पर 2 पॉइंट डी और ई हैं, साइड AB और AC पर 2 पॉइंट डी और ई हैं, तो ये हो गया भाई साइड AB पर एक पॉइंट डी हो गया, AC पर पॉइंट E हो गया। क्लियर? ऐसा सवाल में कहा गया है कि साइड AB और AC पर 2 पॉइंट डी और इस प्रकार हैं कि भाई साहब AD गुणा AC बराबर AB गुणा AE, AD गुणा AC बराबर AB गुणा AE, AD गुणा AC बराबर AB गुणा AB। तो हम ना जैसे ट्रायंगल की साइड है, ये AB AC ट्रायंगल की साइड है, इनको एक तरफ ले जाते हैं, A को एक तरफ, A तो AC को मैं उधर ले जाता हूं, A को उधर। देखो ये है साइड AD, ये है AD और ये AE, A को उधर लाओ तो क्या आ जाएगा AD बटे AE बराबर AC उधर चला जाएगा AB बटा AC, AB बटा AC। या फिर ऐसे छोड़ो मेरे भाई, एक तरफ की जो लेंथ है मेरे दोस्तों उसको हम एक तरफ ले आते हैं। AC के पास AE है, ये AB है, AB के पास AD है, तो AD को मैं ले गया लेफ्ट साइड में, AE को ले आए राइट साइड में, तो ये हो जाएगा AC बटा AE बराबर AB बटा AD। ऐसे भी आप कर सकते हो। यहां तक कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। तो आप मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो जो रेशियो AC से AE का है सेम वही रेशियो AB से AD का आ रहा है। बोलो, सवाल में जो बोला है जो रेशियो AC से AE का है सेम वही रेशियो AD से
पूरा ए बी से एडी का है, यानी कि राइट और लेफ्ट साइड का रेशियो सेम है। जब राइट लेफ्ट साइड का रेशियो सेम है तो इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम से दोनों लाइन पैरेलल होंगी। सवाल में नहीं बोला गया था पर पता कर लिया, पैरेलल होंगी। अब बोला गया एंगल एबीसी 78 डिग्री का, ये वाला एंगल आपको 78 डिग्री का बोला गया है, तो पूछा है आपसे ये वाला एंगल ए कितना होगा। अब बताओ, एंगल एडीई बराबर ए सी बी प्लस 30 डिग्री। अगर ये 78 डिग्री का तो ये एंगल भी 78 डिग्री का होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये 78 तो ये भी 78 डिग्री का होगा। अब आप खुद बताओ, अगर ये वाला एंगल एडी 78 डिग्री का है, एडी बराबर एसीबी प्लस 30 डिग्री, तो एसीबी क्या आ जाएगा, 30 उधर जाएगा, 78 में से 30 घटा देंगे तो एंगल एसीबी ये 48 डिग्री का आ गया, 48 डिग्री का एंगल आ गया। आ गया बच्चे? क्या इसमें किसी कोई परेशानी है? भाई साहब अगर ये 78 डिग्री का तो एंगल भी 78 डिग्री का करस्पॉन्डिंग एंगल बोला है। एंगल एडी बराबर एसीबी प्लस 30 डिग्री, तो एसीबी क्या आएगा, 30 डिग्री इधर आएगा, 78 में से 30 घटाएंगे 48 डिग्री। एंगल ए पूछा। बड़े वाले ट्राइंगल को ध्यान से देखो, बड़े वाले ट्राइंगल को ध्यान से देखो। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। दो एंगल मुझे पता चल गए, ये 78 या 48, तीसरा एंगल क्या आएगा, घटा दो 180 में से। 78 प्लस 48, 7 4 11 8 8 16, 126 डिग्री आ गया। 180 डिग्री में से 126 घटाएंगे 54 डिग्री, तो ये वाला एंगल है 54 डिग्री का आ गया, आंसर है डी ऑप्शन। आ जाओ अगला सवाल। ये मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है बेटा, प्रीवियस ईयर मेंस का, ये बताएंगे। सवाल नंबर 43 करो। थेल्स थ्योरम के हाई लेवल क्वेश्चन है, बनाइए सब। सवाल है आईसीएआर टेक्नीशियन 2023 के पेपर का, टेक्नीशियन के पेपर का सवाल है। आपके सामने डायग्राम दिया हुआ है, प्रॉपर डायग्राम दिया हुआ है। बोला एलएम सीबी के पैरेलल है, यानी कि ये जो लाइन है एलएम ये सीबी के पैरेलल है। बोला एलएन सीडी के पैरेलल है, यानी कि ये जो लाइन है एलएन ये सीडी के पैरेलल है। ऊपर की दो लाइन और नीचे की दो लाइन एलएन सीडी पैरेलल है। ठीक है, यहां तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बोला एएम 5 सेंटीमीटर, ए बी 8, एनडी 4 सेंटीमीटर है, एएल 8.5 है, एलसी प्लस एएन। सवाल में बोला है एएम 5 सेंटीमीटर, तो एएम की लंबाई 5 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, उसके बाद ए बी 8, ए से बी तक 8 है, तो एम बी कितना बचेगा, 3 सेंटीमीटर बचेगा। जो जो सवाल कह रहा है वो समझो। एम 5 सेंटीमीटर है, ए बी 8, तो एम 5 है, पूरा ए बी 8 है, तो ये एम बी 3 बचेगा, 8 में से 5 घटाएंगे। आगे देखिए एनडी 4.5 सेंटीमीटर, एनडी की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 4.5। एएल की लंबाई 8.5 सेंटीमीटर है, 8.5 सेंटीमीटर एएल की लंबाई। तो सवाल में पूछा है एलसी प्लस एएन, आपको एलसी और ये एएन इन दोनों की लंबाई का सम निकालना है, यानी कि दोनों ही लेंथ आपको पता करनी है। बताइए मेरे भाई कुछ मत करो। अगर आप ऊपर वाले ट्राइंगल को देखो ए सी बी को, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये लाइन बी सी और ये लाइन एल एम पैरेलल है। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग रेशियो सेम होना चाहिए। अगर ये 5:3 का रेशियो है 5:3 का, तो ये रेशियो भी 5:3 का होगा। अगर एएम से एमबी का रेशियो 5:3 है, 5 और 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो एएल से एलसी का रेशियो भी 5:3 होगा। अब यहां 5 की जगह लिखा है 8.5, यानी कि 1.7 गुना, तो 3 की वैल्यू भी 1.7 गुना होगी, 5.1 सेंटीमीटर, यानी कि 5.1 आ जाएगा बेटा। 5 का 8.5 दिया है, 17 पंजे 85, 1.7 से गुणा, तो यहां भी 3 की 1.7 से गुणा आ जाएगी, 5.1। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब नीचे वाले ट्राइंगल को देखो ए सी डी को, ये दोनों लाइन पैरेलल है। ये 5:3 का रेशियो है, 8.5 5, ये भी 5:3 का रेशियो है। एएल से एलसी का रेशियो भी 5:3 है, 17 पंजे 85, 17 53, 5:3। तो ये एएन से एनडी का रेशियो भी, ये रेशियो भी 5:3 होना चाहिए, ये रेशियो भी 5:3 होना चाहिए। अगर 3 की वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर है, 1.5 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 1.5 गुना आएगी, 7.5 सेंटीमीटर। ये साइड 7.5 सेंटीमीटर आ गई। ये 5:3 का रेशियो, ये 5:3 का रेशियो, 5:3 का, तीनों ही रेशियो 5:3 आ गए। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। जल्दी जल्दी करना बेटा, अगर आपकी बुद्धि इस लेवल के सवालों को समझने लायक ना हो तो स्किप कर देना। आसान आसान सवाल कर लो आप। एलसी की वैल्यू 5.1 है, एएन की वैल्यू 7.5 है, ऐड करूंगा तो आ जाएगा 12.6, 12.6 सेंटीमीटर आंसर है इस सवाल का। अच्छा सवाल है भाई। नेक्स्ट
अगला सवाल लीजिए बेटा, सवाल नंबर है आपके सामने 44, करो। करो। बने मेरे भाई, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, 10 सेकंड नहीं 1 मिनट का टाइम इस सवाल को करने के लिए, फटाफट करिए। शानदार सवाल है भाई ये वाला, शानदार सवाल। देखिए आपके सामने, तबीयत ठीक नहीं लग रही यार, आपके सामने बच्चों ये ट्रायंगल एबीसी है, एम और एन ए बी ए सी पर एक पॉइंट है, ठीक है। एम एन बी सी के समांतर भी बोला है, बाद में बोला है, ये लाइन है। ट्रायंगल एबीसी में ए बी पर पॉइंट एम है, ए सी पर पॉइंट एन है, और ये लाइन पैरेलल है, एम एन बी सी के समांतर है, ठीक है। ओ भुजा एम सी और एन बी का इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी कि हम यहां पे एम एन बी सी और एम एन को मिलाते हैं, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये ओ है बच्चे, ठीक है ना। ओ इज एन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ साइड एम सी एंड एन बी, गिवन दैट ए एम रेशियो एम बी 7:9, ये ए एम से एम बी का रेशियो 7:9, ए एम से एम बी का रेशियो 7:9 है। तो आपसे पूछा व्हाट इज एरिया रेशियो ऑफ ट्राइंगल एमओ एन टू ट्राइंगल बीओसी, यानी कि इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या है, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, और मेरे भाई ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या आएगा, ये सवाल है। सवाल बहुत शानदार है प्यारे बच्चों, ध्यान सुनिएगा। छोटे बड़े ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो ट्राइंगल एएमएन, एक बड़ा वाला ट्राइंगल एबीसी, दोनों सिमिलर है क्योंकि लाइन पैरेलल है। छोटे ट्राइंगल में साइड 7 है, तो बड़े ट्राइंगल में इसके करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी 7 और 9 16। छोटे ट्राइंगल में अगर ये साइड 7 है, तो बड़े ट्राइंगल में इसके करस्पॉन्डिंग साइड 7 + 9 16 है, तो ये भी तो करस्पॉन्डिंग साइड है एम एन और बीसी, इन दोनों ट्राइंगल की भी तो रेशियो 7 16 होगा भाई। छोटे वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल कॉमन है, तो इस एंगल के सामने छोटे ट्राइंगल में साइड है एम एन 7, बड़े ट्राइंगल में है भैया इसके जो है अपोजिट साइड बीसी, तो रेशियो 7 16 आ गया मेरे भाई। लेकिन हमसे तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया पूछा है, एक्चुअली ये ट्राइंगल भी एमओएन और बीओसी सिमिलर है। मैं अभी इसको आगे भी पढ़ाऊंगा, इससे बोलते हैं कैंची फिगर। जब भी इस तरीके से मेरे प्यार भी दो ट्राइंगल दिखेंगे, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो यहां पर आमने सामने के ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। क्यों? कि ये एंगल अल्फा तो ये भी एंगल अल्फा होगा, अल्टरनेट एंगल, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि यहां पे आमने सामने के ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तीनों एंगल इक्वल होने की वजह से सिमिलर। क्योंकि ये बच्चों अगर एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा आएगा, अल्टरनेट एंगल। ये लाइन एम एन और बीसी पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लाइन अल्फा अल्फा, ये थीटा तो ये थीटा, और ये अपोजिट आमने सामने के वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो यहां पे तीनों एंगल बराबर हो गए, इसलिए ट्राइंगल सिमिलर है। और सिमिलर है तो एरिया का रेशियो क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर। भाई यहां पे इस एंगल के सामने 7 है और यहां पे सेम इसी एंगल के सामने 16 है, इस साइड का रेशियो एरिया का रेशियो आएगा भी इसका स्क्वायर, यानी कि 49:256 आंसर था पहला ऑप्शन। तो यहां पे एक स्टेप आपका बढ़ गया है, ठीक है। तो सवाल मुश्किल नहीं है, बस आपको एक लेवल और आगे जाके सोचना है, आगे चलेगा बच्चे। सवाल है आपके सामने स्टूडेंट यहां पर 45 बनाओ। अब यहां से जो क्वेश्चन आ जाते हैं वो है डबल थेल्स थ्योरम के, डबल थेल्स के। अब बेटा आपके लिए मुसीबत बढ़ने वाली है। अभी तक तो हमने सवाल किए हंसते खेलते थेल्स थ्योरम के, अब है डबल थेल्स थ्योरम के। डबल थेल्स थ्योरम यानी कि एक ही सवाल में दो दो बार थेल्स थ्योरम लगानी है एक ही क्वेश्चन में। कितना मुश्किल है ना बच्चों के लिए लगा पाना, एक ही सवाल में मेरे भाई यहां पर
दो दो बार थेल्स थ्योरम लगानी है। और ऐसा नहीं कि ये केवल प्री के आए हुए सवाल हैं, ये मेंस में भी आते हैं। अब यहां से जो टाइप है वो एक हाई लेवल चला जाएगा मेरे भाई, ठीक है, दिमाग लगाएंगे। डबल थेल्स थ्योरम के ट्रायंगल एबीसी में डीई एबी के पैरेलल है। सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बनाओ बच्चों, सबसे पहले आप ट्रायंगल बनाओ एबीसी जिसमें डीई एबी के पैरेलल है। तो मैं एबी को मेरे दोस्तों यहां पर नीचे रखता हूं। तो ये हो गया बच्चों एबीसी ट्रायंगल। इसमें ये जो लाइन है डीई, ये लाइन आ गई मेरे प्यारे भी डीई, ये लाइन डीई है स्टूडेंट्स। और ये वाली जो लाइन है डीई, ये ए बी के पैरेलल है। किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है। ट्रायंगल एबीसी में लाइन डीई ए बी के पैरेलल है, डी ए सी पर है, ई बी सी पर है। आगे पढ़ो। सी और डी के बीच पॉइंट एफ इस प्रकार है कि ई एफ बी डी के पैरेलल है। सी और डी के बीच कोई पॉइंट एफ ऐसा है, सी और डी के बीच कोई पॉइंट एफ ऐसा है मेरे भाई, यहां पर प्यारे बच्चों ई एफ बी डी के पैरेलल है। यानी कि आप बी डी को मिलाओ, ये सॉरी, आप यहां से मेरे प्यारे भाई बी डी को मिलाओ और ये ई एफ को मिलाओ, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो सी और डी के बीच में कोई पॉइंट एफ ऐसा है कि ये जो लाइन है बी डी, ये ई एफ के पैरेलल है, समांतर है। दोनों लाइन पैरेलल होगी ई एफ और बी डी। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ये तो समझ में आ गया। अब यहां पर बोला है एडी की लंबाई 15 सेंटीमीटर, एडी की लंबाई 15 सेंटीमीटर, 15। डीसी की लंबाई 10 सेंटीमीटर, डीसी की लंबाई 10 सेंटीमीटर। एडी की लंबाई 15 है, डीसी की लंबाई यहां पर 10 है। तो आपसे पूछा है सीएफ की लंबाई क्या होगी? सीएफ, सीएफ यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों आपसे ये लेंथ पूछेगी, ये लेंथ आपसे पूछ रही है, बताओ समझ में आ रहा है? ये सवाल 2021 सीजीएल के प्री का है, ये सवाल 2021 के सीजीएल के प्री के पेपर का। आप अंदाजा लगा लीजिए किस लेवल का सवाल ये है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहां पर ये लाइन डीई ए बी के पैरेलल है, ये जो बी डी है ये ई एफ के पैरेलल है, ठीक है ना भाई? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया सर, मजा आ रहा है। अब कैसे करेंगे? देखो जो जो मेरे प्यार भी जरूरत है उतना ध्यान दो, बाकी को भूल जाओ। ये लाइन डी है, ये पॉइंट डी है, पॉइंट डी से पैरेलल लाइन खींची गई है डी। आप ये देखो कि ये ट्राइंगल है, इसमें एक लाइन खींची गई इस तरीके से पैरेलल। ये 10 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। रेशियो कितना है? 10-15 का रेशियो कितना है? 5 दूनी 10, 5 या 15, 2 3। तो ये रेशियो भी 2 3 होगा थेल्स थ्योरम से। बड़े वाले ट्राइंगल एबीसी को देखो, लाइन डीई बीसी के पैरेलल है, क्योंकि मुझे यही पता है ये सी से डी तक 10 सेंटीमीटर है, ये एडी 15 सेंटीमीटर। ये 10 और ये 15, रेशियो क्या है? 5 दूनी 10, 5 या 15, 2 3 का। 10-15 का रेशियो 2 3 है। तो सीई से ईबी का रेशियो भी 2:3 होगा। सीई से ईबी का रेशियो भी 2:3 होगा। बोलो हाँ, आप बोलोगे यस सर, है ना? क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 2 3 का रेशियो है, पैरेलल लाइन है। जब ये पैरेलल लाइन है तो सी से ईबी का रेशियो भी 2 3 होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी में लाइन डीई पे ध्यान दो, केवल ये लाइन डीई पैरेलल है, जैसा लेफ्ट वैसा राइट। 10-15 का रेशियो 2 3, सी से ईबी का रेशियो 2 3। अब हमें सीएफ निकालना है, सीएफ निकालना मेरे पास। इसको बिल्कुल भूल जाओ, दिखना भी नहीं चाहिए मेरे भाई, बिल्कुल भूल जाओ कि कभी कुछ ऐसा था भी। इसको ध्यान से देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। क्या ये दोनों लाइन पैरेलल आपको दिखाई दे रही है? सवाल में तो बोला चीख चीख के ईएफ और बीडी पैरेलल है। सवाल ही तो कह रहा है चीख चीख के ईएफ और बीडी पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो रेशियो सेम होगा लेफ्ट राइट साइड का। अगर ये रेशियो 2:3 है भाई साहब, ये रेशियो 2:3 है, तो ये रेशियो भी तो 2:3 आएगा, ये रेशियो भी तो 2:3 आएगा सीएफ से एफडी का। ये 2 3 का रेशियो है, पैरेलल लाइन है, ईएफ पैरेलल लाइन है, 2 3, ये भी 2 3। टोटल कितना आएगा? 2 और 3 5, टोटल 5 आएगा। 5 के वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो 2 की वैल्यू भी 2 गुना 4 सेंटीमीटर। 5 के वैल्यू 10 सेंटीमीटर, 2 की वैल्यू 4, तो सीएफ 4 सेंटीमीटर आ गया। ले आंसर खत्म।
बताओ। यानी कि सवाल में उतना ही देखो जितनी जरूरत है, बाकी को ऐसे इग्नोर कर दो जैसे वो तुम्हें देख के करती है। ऐसा सर, हाँ समझे। चलिए सवाल नंबर लीजिएगा 46, करो। ट्राइंगल एबीसी में डी और ई ए सी ए बी सी के पॉइंट है कि डी ई ए बी के पैरेलल है। फिर से हम लोग एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये रहा ट्राइंगल एबीसी, ए बी के पैरेलल खींचना है तो ए बी को नीचे ले लेते हैं। ये हो गया ए बी सी, ये हो गई लाइन डी ई, ये लाइन डी ई ए बी के पैरेलल है। ठीक है, डी और ई ए सी और बी सी के दो पॉइंट है, डीई ए बी के पैरेलल। एफ सीई पर एक पॉइंट है, एफ सी पर पॉइंट है, एफ इज ए पॉइंट ऑन सी सच दैट डी एफ इज पैरेलल टू एफ जो है सीई पर एक पॉइंट है, इस प्रकार से सीई पर कोई पॉइंट एफ ऐसा है मेरे भाई कि डीएफ एई के पैरेलल है। यानी कि ये जो लाइन है डीएफ, ये लाइन इस एई के पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है मेरे भाई। सीई पर एक पॉइंट एफ है कि डीएफ एई के पैरेलल है। ठीक, क्या बोला है सवाल में? सीई 6 सेंटीमीटर, सीएफ 2.5 सेंटीमीटर। पढ़िए मेरे दोस्तों, सीई की लंबाई 6 है, सीएफ 2.5 सेंटीमीटर है। ये सीएफ 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, और ये सीई 6 सेंटीमीटर है। सीई जो है यहां से यहां तक ये 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। तो आप मुझे बताओ बीसी की लंबाई, ये पूरी साइड बीसी कितना है, बी से लेके सी तक ये कितना, ये 2.5 सेंटीमीटर है। सी एफ 2.5 है, सी 6 है, ये बीसी कितना है? ये लेंथ आपको बताना, ये वाली लेंथ कितनी है बताइए बच्चे। सवाल में कुछ भी नहीं है, जो आपको दिया हुआ है मेरे भाई उस पर ध्यान दो। ये 2.5 दिया हुआ, ये 6, इस पॉइंट एफ से ये पैरेलल लाइन खींची गई है डी एफ, यानी कि आपको डी एफ पे ध्यान देना है। डी एफ पे आप ये समझो कि ये ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये पैरेलल लाइन है, इस ट्राइंगल के अंदर ये पैरेलल लाइन है। आप बोलोगे हाँ सर, तो जो रेशियो लेफ्ट साइड का वही राइट साइड का। ये 2.5 सेंटीमीटर है, छोटी लेंथ 2.5 है, पूरी लेंथ 6 है। ये 2.5 6 का रेशियो है, 2.5 6 का रेशियो आ गया दुगुना, 2.5 6 का रेशियो दुगुना कर दो, 2.5 का दुगुना 5, 6 का दुगुना 12। ये 2.5 6 का रेशियो है, सी से अब तक 2.5 है, पूरा 6 है, यानी कि 2.5 6 का रेशियो 5 12 है, तो ये रेशियो भी 5 12 होगा। ये रेशियो भी सी डी से, ये रेशियो भी 5 12 का होगा, यानी कि छोटी लेंथ अगर ये 5 है तो पूरा ये बड़ी लेंथ 12 है। ये रेशियो भी 5 12 का आएगा मेरे भाई। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल से, ये रेशियो भी 5 12 का आ गया। ठीक है, किसी को कोई समस्या? भाई अगर ये 2.5 6 है मेरे दोस्तों, 2 से एक 5 12 का रेशियो, तो ये भी सी से डी तक 5 और पूरा 12, 5 12 का रेशियो आएगा। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप इसको बिल्कुल भूल जाइए, ऐसे भूल जाओ कि जैसे कभी ये था ही नहीं, बिल्कुल भूल जाओ। अब आपको ये दोनों लाइन पैरेलल दिखाई दे रही है, आप बोलोगे ऐसे पैरेलल दिखाई दे रही है। जैसा रेशियो लेफ्ट साइड में, क्या वैसा ही रेशियो राइट साइड में नहीं होगा? जैसा लेफ्ट साइड में वैसा ही राइट साइड में। अगर लेफ्ट साइड में ये 5 12 का रेशियो, तो ये रेशियो भी 5 12 का होगा। यानी कि अगर ये लेंथ 5 यूनिट है तो पूरा लेंथ यहां से यहां तक, पूरा लेंथ यहां से यहां तक 12 यूनिट होगा पूरा लेंथ। आप बोलोगे यहां सर लेफ्ट साइड में 5 12 का रेशियो, राइट साइड में 5 12 का रेशियो, लेकिन यहां बोला है ये यहां से यहां तक की लेंथ 6 है, तो 5 किलो 6 सेंटीमीटर बोलिए 1.2 गुना, 1.2 से गुणा, 5 का 12 गुणा 60 होता है, 5 की 1.2 गुना 6, तो 12 की वैल्यू भी 1.2 गुना होगी 14.4, तो 14.4 सेंटीमीटर सवाल का आंसर आ गया रे। देख ले, सी से बी तक की लंबाई यानी कि बीसी 14.4 आंसर। देखो कोई दिक्कत नहीं, मजा आया? यानी कि दो दो बार थेल्स थ्योरम लगाना पड़ा। कमजोर दिल वाले दूर रहें, कमजोर दिल वाले दूर रहें, आगे चलना।
सवाल नंबर 47, बताइए बच्चे इसका क्या आंसर है? पढ़ो, एकदम लाइव है। 2 क्वेश्चन और हैं, इस पे फिर खत्म करेंगे बेटा ये डबल थेल्स थ्योरम। आपके सामने डायग्राम दिया हुआ है। इस चित्र में साइड ए बी पर पॉइंट पी इस प्रकार है कि एपी से पीबी का रेशियो 4:3 है। ठीक है, एपी से पीबी का। पीओ ओसी के पैरेलल है। ये जो लाइन है पीओ, ये ओसी के पैरेलल है। ओडी सीपी के पैरेलल है। ये बकवास दे रखा है। आप पूछा एपी से पीडी का रेशियो। सवाल में आपसे पूछा है एपी से पीडी का रेशियो क्या है। यह सवाल कैट 2015 के पेपर का है। 10 साल पुराना एमबीए का सवाल है मेरे भाई। आप कहोगे सिर्फ फिर हमें क्यों करा रहे हैं? क्योंकि ऐसे सवाल अब एसएससी में भी आने लगे हैं पिछले 4 सालों से। हां, इस सवाल में क्या किया एग्जामिनर ने, जबरदस्ती ये सब बेवजह की चीजें दे रखे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जबकि मेरे लिए सवाल में सबसे ज्यादा जरूरी ये लाइन है कि पीओ एसी के पैरेलल है, ओडी सीपी के पैरेलल है। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो आपसे पूछा एपी से पीडी का रेशियो। क्या मैं यहीं पे कर दूं मेरे दोस्तों सवाल को, या थोड़ा बड़ा कर दूं? मैं सवाल को ना थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, और बड़ा कर देते, अब साफ साफ दिखाई देगा। आपके सामने एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है मेरे भाई। इस ट्रायंगल में बोला गया है कि ये जो लाइन है पीओ, इस ट्रायंगल में बोला गया है कि ये जो लाइन है पीओ, ये एसी के पैरेलल है। बाकी किसी की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि आप इसमें उलझ के अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो। ठीक है जी, ये इसके पैरेलल है। और सवाल में ये दिया है कि ये लाइन ए पीसीओडी के पैरेलल, ये दिया, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? लाइन ओपी एसी के पैरेलल है, लाइन सीपी ओडी के पैरेलल है। दो दो पैरेलल पेयर दिए। सवाल बोला एपी से पीबी का रेशियो 4:3, यानी कि एपी की लंबाई अगर 4 है, एपी की लंबाई 4 है तो पीबी की लंबाई 3 है। ये पहली लाइन में बोला गया एपी से पीबी का रेशियो 4:3 है। एपी से पीबी का रेशियो 4:3 है। सवाल में पूछा है एपी से पीडी का रेशियो। एपी से पीडी का, एपी मतलब ये वाली लेंथ, एपी मतलब मेरे भाई ये वाली लेंथ, और पीडी मतलब ये वाली लेंथ। इन दोनों लेंथ का रेशियो आपसे पूछा। चलो सवाल करो बेटा, सवाल करो, आप लोग करो। बताइए भैया, आपके पास एक ट्रायंगल है बड़ा वाला एबीसी, इसमें एक लाइन खींची गई है, ये वाली लाइन ओपी। ये लाइन ओपी एसी के पैरेलल है, लाइन ओडी जो है वो सीपी के पैरेलल है। ये रेशियो 4:3 का है। अगर एपी 4 है मेरे भाई तो पीबी 3 है। एपी और से पीबी का रेशियो दिया हुआ है, एपी रेशियो पीबी सवाल में दिया हुआ था 4:3। पूछा है एपी से पीडी का रेशियो। करो। नॉट एन इजी क्वेश्चन फॉर यू गाइज, नॉट एन इजी क्वेश्चन। जो मैं दिखाऊं केवल उस पर ध्यान दीजिएगा, बाकी सब भूल जाइएगा मेरे भाई। देखो भाई, ये रेशियो 4:3 का दिया है। कहां से? पॉइंट पी से। अब पॉइंट पी से लाइन पैरेलल खींचेगी। ये लाइन जो है, ये लाइन जो है इसके पैरेलल है। बोलो है कि नहीं? आप बोलोगे आंसर इसके पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। आप बताओ, अगर आपके सामने इस तरीके से है, ये एक पैरेलल लाइन खींचेगी, पैरेलल लाइन। अगर ये रेशियो 4:3 का है तो क्या आप नहीं जानते कि इधर भी रेशियो 4:3 का होगा? बाय द ग्रेस ऑफ थेल्स थ्योरम, अगर एपी से पीबी का रेशियो 4:3 है, ये लाइन पैरेलल खींचेगी, ये पीओ एसी के, तो सीओ से ओबी का ये रेशियो भी तो 4:3 होगा। सीओ से ओबी का रेशियो भी तो 4:3 होगा। आप बोलोगे हाँ सर, सीओ से ओबी का रेशियो भी 4:3 होगा। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर क्लियर है।
अब हमें निकालना है एपी से पीडी का रेशियो, अपन को एपी से पीडी का रेशियो निकालना है, बात सही है। ये निकालना है अपन को, एपी से पीडी का रेशियो निकालना है, ठीक है जी। आप बोलोगे यस सर। अब ध्यान सुनेगा, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, ये दोनों ही लाइन पैरेलल है, दोनों ही लाइन पैरेलल है, ठीक है। ये रेशियो 4:3 का है, 4:3 का। अगर ये दो लाइन आपके सामने ऐसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा चल रहा माल, ऐसे ऐसे, मान लो ये रेशियो 4:3 का है, तो ये रेशियो भी पैरेलल लाइन खींची, ये भी रेशियो भी तो 4:3 का आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये 4:3 का रेशियो पॉइंट ओ से पैरेलल लाइन खींची गई है ओडी, जो यहां बीडी को डी पर मिल रही है। अगर ये रेशियो सीओ से ओबी का 4:3 का है, तो पीडी से डीबी का रेशियो भी 4:3 आएगा, पीडी से डीबी का रेशियो भी 4:3 आ जाएगा। आप बोलोगे हां सर पीडी से डीबी का। अच्छा, इस सवाल में आपसे यह भी पूछ सकता था कि एपी रेशियो पीडी, एपी पीडी और डीबी तीनों का रेशियो बताओ, यह भी क्वेश्चन में बन सकता है। मान लीजिए एसएससी के एग्जाम को पूछने का यह मन बन गया, एपी पीडी डीबी इन तीनों का रेशियो बताओ। भैया मैंने पता लगा लिया कि एपी की लंबाई, एपी से पीबी का रेशियो 4:3 है, यह भी पता चल गया कि पीडी से डीबी का रेशियो भी, इन दोनों का रेशियो भी 4:3 है। हमें तीनों का, एपी पीडी डीबी तीनों का लेंथ का रेशियो पता लगाना है, क्या होगा। तगड़ा सवाल। अब मेरे भाई लॉजिक क्या मैं पैदा करूंगा, लॉजिक क्या पैदा करूंगा, ये इस लेंथ पे ध्यान दो, ये रेशियो 4:3 है, ये अगर ये रेशियो 4:3 है तो टोटल कितना आ जाएगा 7। अगर पीडी से डीबी का रेशियो 4:3 है तो 4 और 3 टोटल 7 आ जाएगा। जबकि इस रेशियो में यहां से यहां तक कितनी लेंथ आ रही है 3, ये तो गलत बात है बेटा। अगर मैं यहां से यहां तक इस रेशियो को देखूं, ये 4 रेशियो 3, ये 4 ये 3 टोटल 7 हो रहा है। अगर मैं इस रेशियो को देखूं तो पी से बी तक की लंबाई, पी से बी तक की लंबाई 3 हो रही है, यहां पी से बी तक की लंबाई 7 है, यहां पी से बी तक की लंबाई 3 है, गलत बात। तो 7 और 3 को इक्वल बना लेते हैं, 7 और 3 का एलसीएम 21, इक्वल कर लेते हैं, 7 और 3 दोनों से कटने वाला नंबर 21। यहां जैसे 4 3 7 हो रहा है, 7 को 21 बनाने के लिए 3 से गुणा, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9। आप बोलोगे यस सर 12 9। यहां 3 है बेटा, 3 को 21 बनाने के लिए, टोटल 3 को 21 बनाने के लिए 7 से गुणा, किससे गुणा 7 से गुणा, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और ये आ जाएगा जी 7 ते 21, 7 चौक 28, 7 ते 21। अब आप देखो ए से पी तक की लंबाई 28 है, पूरा यहां से यहां तक 21 है, ये 12 9 है, 12 प्लस 9 भी 21 आ गया, 12 जमा 9 21, यानी कि पीडी का मान 12 है और डीबी का मान 9 है। तो रेशियो आ गया 28 रेशियो 12 रेशियो 9, ये रेशियो आ गया एपी पीडी डीबी का, एपी पीडी डीबी, एपी पीडी डीबी रेशियो 28 12 9 आ गया। तीनों का रेशियो पूछता एपी पीडी डीबी का 28 12 9 आ जाता। सवाल में पूछा एपी पीडी का रेशियो, एपी पीडी का रेशियो यानी कि पहली दो का रेशियो पूछा है आपसे, केवल 4 से कट जाएगा, 4 7 28, 4 3 12 7 3 रेशियो 7 3 आंसर। पहली दो का रेशियो पूछा, ये मैंने पूरा भी निकाल के दिखा दिया आपको। तो देखो यहां पे 2 बार थेल्स थ्योरम लगी है भाई, तब जाके आंसर आया, आसान नहीं है। ठीक है जी। तो एक डबल थेल्स थ्योरम का सवाल ये रहा जो प्री के एग्जाम में आया है, एक ये है जो 2019 के मेंस के पेपर में आया है, एक ये सवाल है जो एमबीए के पेपर में आया है। अब डबल थेल्स थ्योरम का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे, लास्ट, और इसी पे सारी वैरायटी बनती हैं। सवाल नंबर है 48, 48 बनाइए, करो, चलो बच्चों करो, टाइम देता हूं। तो 6 की वैल्यू 1.2 कैसे हुआ, नहीं हुआ रमेश जी? करो जी, बताइए बच्चे,
इस सवाल को सोचने के लिए मैं आपको टाइम देता हूं पूरे 5 मिनट। करो और करके दिखाओ मुझे जल्दी से। पूरे 2 मिनट है आपको इस सवाल को सोचने के लिए। सबसे टफ सवाल है ये डबल थेज थ्योरम पे। देखो भाई, ये सवाल है आपके सामने, अच्छा सवाल है। ट्रायंगल एबीसी में डी और ई एसी बेसिक एसी और बीसी के पॉइंट है कि डी ए बी के पैरेलल है। थेज थ्योरम का आखिरी, डबल थेज थ्योरम का आखिरी सवाल। डबल थेज थ्योरम पर मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए। कमजोर दिल वालों के लिए सवाल नहीं है बेटा, उनके लिए हल्के सवाल ही ठीक रहते हैं। इस सवाल में बहुत दिमाग चाहिए। केवल थेज थ्योरम पढ़ लेने से ये सवाल बन जाए जरूरी नहीं है। एबीसी में डी और ई 2 पॉइंट हैं एबीएसी पर कि डी ए बी के पैरेलल है। तो ये जो लाइन है मेरे भाई, ये जो लाइन है डी ई, ये लाइन ए बी के पैरेलल है। डी और ई 2 पॉइंट है एसी और बीसी पर। बोला एफ सीई पर एक पॉइंट है कि डी एफ ए के पैरेलल है। पॉइंट एफ है मेरे दोस्तों, सीई पर एक पॉइंट एफ है कि डीएफ जो है यहां पर ए के पैरेलल है। तो ये जो लाइन है डीएफ बच्चे, ये ए के समांतर है। ठीक है, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। बोला एफ ई की लंबाई 6.5, बीई की लंबाई 11.7, तो सी एफ किसके बराबर है? तो आप कैलकुलेशन कर सकते, पर मैं आपको ना आज एक ऐसा तरीका बता दे रहा हूं कैलकुलेशन कम करने का। जैसे आप कर लो कैलकुलेशन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेशन कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आ जाएगा मेरे भाई। लेकिन अगर आप देखो ये डेसिमल में और बड़ी गंदी वैल्यू है, ये दोनों 13 से कट रहे हैं मेरे भाई, 13 से काट लो आप इनको। ये 1.3 से डिवाइड हो रहा है डाटा। जो भी आपको कैलकुलेटिव डाटा दिया हो, अगर आपको कैलकुलेटिव डाटा दिया हो वो किसी नंबर से कट रहा है तो काट लो। ये 13 से कट रहा है मेरे दोस्तों 5 बार, 13 पंजे 65 और 13 से 117 9 बार। 1.3 से डिवाइड हो रहा है, 1.3 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब अगर ये लेंथ 5 यूनिट है तो ये लेंथ एफ ई 5 है, तो ये लेंथ बीई 9 यूनिट है, 9 यूनिट। और आपसे पूछा है सी एफ, यानी कि ये लेंथ आपसे पूछेगी, ये लेंथ बताओ। तो यहां पे बड़ी गंदी वैल्यू दी हुई थी, 1.3 से कट रही थी, तो मैंने 1.3 से डिवाइड कर लिया। 5 बार 9 बार ये पूछे, बताइए। अब थेज थ्योरम लगाओ। थेज थ्योरम देखिए यहां से लाइन पैरेलल है, तो थेज थ्योरम लगाने के लिए आपको ये लेंथ चाहिए, ये तो दी हुई है, चलो। यानी कि भैया थेज थ्योरम लग ही नहीं पाएगा। जैसे मान लो कि ये लाइन पैरेलल खींची गई है, तो आपको ये लेंथ पता होना चाहिए ना, ये एक्स से वाई का रेशियो पता होना चाहिए। आपको ये लेंथ पता ही नहीं है सी एफ, तो थेज थ्योरम लगा ही नहीं पाओगे, स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। तो भैया आप ना इसको एक्स मान लो, यहां पे आपको एक्स मानना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। आपको इसको एक्स मानना पड़ेगा कि माना ये लेंथ एक्स है, और आपको यहां से एक्स का मान निकालना है। अब आप ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे भाई, ये वाला ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है। आप बोलोगे हाँ सर ये वाली लाइन डीएफ पैरेलल है, ये लाइन डीएफ पर, ये एक्स है 5 है, ये आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ऐसे टेढ़ा टेढ़ा, ये लाइन पैरेलल है, ये एक्स है ये 5 है। तो बाय द ग्रेस ऑफ थेज थ्योरम अगर एक्स 5 है तो ये रेशियो भी एक्स 5 का होगा, सीडी से एडी का रेशियो भी, ये रेशियो भी एक्स रेशियो 5 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। क्लियर, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। अब आप दूसरे बड़े ट्रायंगल को देखो, बड़े ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल ए बी सी को। इसमें जो लाइन है डीई, ये लाइन डीई ए बी के पैरेलल है, ये लाइन डीई ए बी के पैरेलल है। अब आप जानते हैं कि भैया अगर बड़े ट्रायंगल में ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो लेफ्ट राइट साइड का रेशियो सेम होगा। अगर ये रेशियो एक्स रेशियो 5 है, अगर ये रेशियो एक्स रेशियो 5 है तो लेफ्ट साइड का रेशियो भी सेम होना चाहिए। जबकि ये पूरी लेंथ है कितनी है? पूरी लेंथ है एक्स प्लस 5, ये एक्स से 5 है, तो ये लेंथ हो जाएगी यहां से यहां तक एक्स प्लस 5, और नीचे कितना है 9। ये रेशियो सेम होना चाहिए कि नहीं, बताओ जल्दी से, कोई तकलीफ? भाई इधर तो रेशियो एक्स रेशियो 5 है, यहां से यहां तक सी से ई तक की लंबाई क्या आएगी? ये मैंने एक्स माना है, ये 5 एक्स प्लस 5, और नीचे की लेंथ कितनी है 9, एक्स प्लस 5 बटे 9। तो ये आ गया जी 9x बराबर 5x प्लस 25, 9x बराबर 5x प्लस 25।
तो 4x बराबर 25, x का मान आ गया 25/4, x का मान 25/4 आ गया, ठीक है। पर ये आंसर नहीं आई, करेक्ट आंसर मैच नहीं हुआ। आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि आपने इस सवाल की कैलकुलेशन को कम करने के लिए स्टार्टिंग में ही 1.3 से डिवाइड कर दिया था, 1.3 से डिवाइड कर दिया था स्टार्टिंग में ही। अब जो उधार लिया है वो लौटाना भी पड़ेगा। कैलकुलेशन कम करने के लिए आपने पूरे सिस्टम को 1.3 से भाग कर लिया। ये मेरा आंसर आया, जल्दी आ गया आंसर। इसको वापस 1.3 से गुणा करना पड़ेगा सही आंसर निकालने के लिए। तो 25 की 1.3 में गुणा करेंगे, 25 से कम 25, 25 दिया 75, 7.5 यानी कि 32.5 हो गया। 25 की 1.3 में गुणा 32.5/4 आ गया। तो 4 अट्ठे 32, 0.5 को 4 से भाग देंगे, ये आ जाएगा 125, 0.125। तो 8.125 सेंटीमीटर एक्स की एक्चुअल लेंथ आएगी। डी ऑप्शन करेक्ट है, ये है आंसर। बोलो। ये मैक्सिमम लेवल है, इससे ऊंचे लेवल का सवाल आपके पेपर में नहीं आएगा, थेल्स थ्योरम पे या डबल थेल्स थ्योरम पे, ठीक है भाई। ठीक है जी, चलिए आज की क्लास को मेरे भाई हम यहीं पे छोड़ते हैं। आपके दिमाग में ज्यादा लोड पड़ रहा होगा इतना हाई हाई पढ़ के, इसके आगे हम कल करेंगे, और कल ये जो है सिमिलरिटी हम एंड भी करेंगे। आज इतना ही।